नमस्कार, मैं जयशंकर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो साथियों, आपकी ओर से जो बार बार पूछा जा रहा है सीटेट के संबंध में, उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके सीक्वेंस में यहाँ पर अभी देने का काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी सीटेट की परीक्षा की आंसर की है वह कब आएगी। अभी आप अपनी सीटेट की परीक्षा देकर के फ्री हो गए हैं, तो आपके मन में एक बात है कि सर हमारी जो आंसर की है वह आ जाए ऑफिशियल, तो हमें पता चल जाए हमने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो आंसर की आप लोगों की बेटा सितंबर में ही आनी है। उसके पीछे का कारण भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो सीटेट है उसने अपना जब नोटिफिकेशन दिया था तो उसने एक बात का जिक्र किया था कि जो आपका रिजल्ट है वह आपका रिजल्ट सितंबर के एंड तक आ जाएगा। तो सितंबर एंड तक रिजल्ट आप लोगों का सीटेट का आना है। तो भी सितंबर में रिजल्ट देने से पहले आंसर की आप लोगों को मिलेगी। तो हम लोग एक अंदाजा यहां पर जो लेकर के चल सकते हैं वो ये है कि इसी सप्ताह में आप लोगों की सीटेट के आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपको जिसको भी आपत्ति होगी आप लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, मौका आप लोगों को मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का, और फिर आपका फाइनली रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में जो भी साथी 90 या उससे ज्यादा नंबर ले रहे होंगे, बेटा आप अभी से ही अपनी DSSB या और किसी परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है। और DSSB की वैकेंसी जो है वो सभी इंतजार में है। जैसे ही आएंगी अप्लाई करेंगे और मेहनत करने वाले बच्चे सिलेक्ट भी होंगे। तो सितंबर में ही आप लोगों का आंसर की भी मिल जानी है। उम्मीद यही है कि इसी सप्ताह में आप लोगों की आंसर की आ जाए और एंड ऑफ सितंबर हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो नेक्स्ट सीटेट है वह नेक्स्ट सीटेट आखिरकार होगा कब। तो देखो बेटा, जो नेक्स्ट सीटेट है आप लोगों का वो आपको दिसंबर यानी कि इस साल के लास्ट में या फिर अगले साल की शुरुआत के जनवरी या फिर फरवरी में देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी में से इन तीनों महीनों में आपकी परीक्षा कभी भी आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट सीटेट, चाहे वो फिर दिसंबर में हो, जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो। आपको तो अभी से कर तैयारी करनी है। ये मैं उन साथियों के लिए बात कर रहा हूं जो आने वाले सीटेट की तैयारी में लगे हैं। तो ये मत सोचिए कि परीक्षा दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी या फरवरी में होगी। मैं तो अपनी तैयारी अभी से करूंगा, चाहे परीक्षा नवंबर में हो जाए। जब ये भाव आपके अंदर होगा ना कि परीक्षा चाहे कभी भी हो जाए, मैं तैयारी अभी से करूंगा, तब बात बनेगी। ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है? अभी से करनी है, चाहे परीक्षा वो कभी भी ले ले। हाँ, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में से इन 3 महीनों में से कभी आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। अब परीक्षा की बात बेटा हम लोग करते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सीटेट पहले आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही लिया करता था, लेकिन बीच में उसने कुछ समय आपकी ऑनलाइन परीक्षा भी करवाई। लेकिन CBSE को भी पता चल गया 2 बार ऑनलाइन परीक्षा करवा करके कि इतनी बड़ी परीक्षा है ये, जो कि महीने 1.5 महीने तक चल जाती है। और हमारे पास में इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक भी नहीं है कि इतनी सारी शिफ्ट में हम इस परीक्षा को लगातार लेते रहें। और लगातार इस परीक्षा को जब हम लेते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास में आने लगती है, क्योंकि देश में और भी कई सारे पेपर चलते हैं। तो ऑनलाइन जो हम लोग CBT मोड कहते हैं, इसमें तो परीक्षा आपकी नहीं होगी, यही आप मान करके चले। मोस्ट प्रोबेबली आपकी परीक्षा जो आप OMR शीट पर अपनी देते हैं वैसे ही आपकी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे बेटा जवाब आप लोगों के सीटेट की तैयारी को लेकर के, जो भी आप जानना चाहते थे। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। परीक्षा खत्म आप लोगों की हो चुकी है सीटेट की, आंसर की का इंतजार है। इसी सप्ताह में आंसर किया जाएगी और सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। नमस्कार। टेलीग्राम चैनल अजय सिंह खर्ब ज्वाइन करें और वहां से सारी अपडेट लगातार लेते रहें।